सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। ये 10 मिनट शो आपको कवर करता है 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं, जिसका नाम है केंद्र सरकार की योजनाएं। आज मैं 10 ऐसी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बात करूंगा जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछी गई हैं। उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो वो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी आने वाली 10 मिनट आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि ये आपके लिए ऐसी वीडियो है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद एक प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली योजना से। और पहली योजना हमारे पास आती है, इस योजना का नाम है हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हर एक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ा जा सके, ताकि जो सरकार वित्तीय सहायता देती है वो डायरेक्ट भारत के लोगों के पास पहुंच सके। ये था इसका मुख्य उद्देश्य, जिसकी स्टार्टिंग अगस्त 2014 यानी 28 अगस्त 2014 को की गई। क्या क्या पॉइंट इसको लेकर बनते हैं? तो इसको लेकर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बनता है कि इसमें देश के हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, है ना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ताकि लोग जो हैं, जो पैसे की फ्रॉड करती होती है वो ना हो, बैंक खाते में रुपए हों और सरकार के पास सभी का रिकॉर्ड हो। इसकी स्टार्टिंग होती है 28 अगस्त 2014 को। इसको लेकर मेन मेन फैक्ट बनते हैं कि इसमें जीरो मतलब आप जाओ बैंक में, और बैंक में जाने के बाद आप खाता एक भी बिना रुपए दिए खुलवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से बीमा कवर मिलता है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना। सेकंड आती है हमारे पास अगली, इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त भारत बनाना। क्या था? खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, ताकि फैलने वाली बीमारियों से और स्वच्छता की ओर हम बढ़ सके। अगर मैं बात करूं इसको लेकर, देश को खुले में शौचालय मतलब खुले में शौच से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। इसकी स्टार्टिंग गांधी जयंती के दिन 2014 में की गई, जब प्रधानमंत्री हमारे बने थे कौन? मोदी जी, 2 अक्टूबर 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य पॉइंटों पर बात करें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण करना, साफ सफाई को जन आंदोलन बनाना, यानी सभी लोग साफ सफाई की ओर बढ़ सकें, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जीवन शैली पर जोर देना। कुल मिलाकर बात यह है, स्वच्छता पर फोकस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। उसके बाद आता नेक्स्ट हमारे पास अगली योजना, इसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, पेट में भ्रूण हत्या जो करते हैं लोग, उससे जागरूक करना, लिंगानुपात बढ़ाना, लड़कियों को समाज में लोगों की सोच लड़कियों के प्रति बदलना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसको लेकर क्या पॉइंट बनते हैं? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना फर्स्ट पॉइंट, और बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा 22 जनवरी 2015 को इसकी स्टार्टिंग होती है, और इसको लेकर फैक्ट बनते हैं, गिरते लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो को बढ़ावा देना, है ना। हमारा सेक्स रेशियो 943 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इस सेक्स रेशियो को बढ़ावा देना, लड़कियों की स्कूल में नामांकन को बढ़ावा देना, समाज में बेटियों के प्रति लोगों की सोच को बदलना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आती है हमारे पास अगली योजना। अच्छा, उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देने चाहूंगा। जो भी स्टूडेंट यूपी के किसी भी स्टेट एग्जाम में, मतलब यूपी का कोई भी एग्जाम होता हो सिंगल, उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये बैच कंपाइलेशन है। यानी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट है। हिंदी है, यूपी जीके है, ग्रामीण परिवेश है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है। मतलब सारे सब्जेक्ट हैं। आप सिंगल एक बैच से पूरे के पूरे यूपी जीके के मतलब यूपी के सारे एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। तो इस बैच की फीस जो बहुत बहुत कम है, 999 है। तो आप जाकर कैरविल ऐप से इस बैच को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें योजना को लेकर, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया कि जो महिलाएं थी, जो लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी, उनको इससे बाहर निकालना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें था गरीब परिवार की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना।
1 मई 2016 को इसकी स्टार्टिंग की गई। इसमें मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। लकड़ी और कोयले के धुएं से महिलाओं को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो सके, ऐसा इसमें कहा गया। नेक्स्ट योजना आती है हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना मतलब इसमें घर दिए जाएंगे शहरी और ग्रामीण इलाकों में। तो इसमें कहा गया सभी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। 2015-16 में स्टार्टिंग की गई। क्या ये ग्रामीण था शहरी, दोनों क्षेत्रों में। इसमें होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं के नाम या सह स्वामित्व में घर होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, महिलाओं के नाम में सह स्वामित्व में घर किस योजना के तहत होंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन जो है, देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ना, डिजिटल मतलब आप देखते हो आज आप अपने डॉक्यूमेंट किससे, डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लेते हो। आज आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन है, आपको धांधली से बचना पड़ रहा है ना। पहले क्या होता था, ड्राइविंग लाइसेंस में धांधली होती थी, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। 1 जुलाई 2015 को इसकी स्टार्टिंग होती है। ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का विस्तार करना, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी डिजिटल सुविधाएं को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी लेकर आना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मतलब, मुद्रा मतलब पैसा, व्यापारियों से रिलेटेड है। छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो छोटे व्यापारी हैं या फिर जो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए है। लागू की गई 8 अप्रैल 2015 को, और इसमें बिना गारंटी के लोन की सुविधा है। शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में लोन दिया जाता है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इसके अलावा युवाओं और छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये इसका फोकस करना किस चीज पर, 8 अप्रैल 2015 को स्टार्टिंग हुई, छोटे व्यापारी और स्वरोजगार के लिए। और इसमें 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। नेक्स्ट आती है हमारे पास अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है, ये क्या है, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र मतलब जिनका कोई फिक्स नहीं है, आज कोई काम चल रहा है कल खत्म हो जाए, वो असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। असंगठित क्षेत्र जो होते हैं, उनमें जो लोग होते हैं उनको पेंशन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। असंगठित क्षेत्र के लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई। 60 वर्ष के बाद निश्चित मासिक पेंशन देना। 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन विकल्प इसमें रखे गए। कम आय वर्ग के लिए सुरक्षित भविष्य इसका टारगेट रहा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये भी बीमा से रिलेटेड है। तो आम नागरिकों को सस्ती दर पर जीवन बीमा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। 2015 में इसकी स्टार्टिंग होती है इस योजना की। और मुख्य बिंदु क्या है, 2 लाख का जीवन बीमा कवर। तो आपसे क्वेश्चन बनता है 2 लाख का जीवन बीमा कवर किस योजना के तहत दिया गया? तो वो थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बहुत कम वार्षिक प्रीमियम पर और बैंक खाते से सीधे जुड़ी योजना है हमारे पास ये वाली। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा मतलब दुर्घटना हो रही होगी, उससे सुरक्षा कवर दिया जा रहा होगा। तो दुर्घटना की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है? और इसकी स्टार्टिंग 2015 में होती है। इसको लेकर फैक्ट है, दुर्घटना, मृत्यु हो जाए या फिर अपंगता आ जाए, ऐसी स्थिति में आपको कवर पैसा दिया जाएगा। दूसरा, सालाना बहुत कम प्रीमियम है और सीधे बैंक अकाउंट से लिंक होगी ये योजना। नेक्स्ट आती है हमारे पास मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब घर में सामान बनाना, यानी अपने देश में सामान बनाना, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है बाहर बिके और भारी मुद्रा हमारे देश में आए, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। जैसे भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य 2014 में लागू की गई। घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, नए उद्योग और रोजगार सृजन करना, लोकल उत्पाद को प्रोत्साहन करना। सीधी सी बात है, जब घर में सामान बनाओगे तो लोकल उत्पाद प्रोत्साहित होंगे, नए उद्योग भी लगेंगे और हमारी वस्तु बाहर बिकेंगी तो विदेशी धन भी हमारे यहाँ आएगा। ये इसके मुख्य उद्देश्य रहे। नेक्स्ट आती है हमारे पास अगली योजना, और इस योजना का नाम है हमारे पास स्किल इंडिया योजना। स्किल मतलब ऐसी स्किल सिखाना जो हमें आगे चलकर अपना रोजगार हम करें तब सहायता करें, या फिर हम किसी कंपनी में जाएं तब सहायता करें। तो इसका मतलब क्या है, युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है, स्किल देना युवाओं को, इसका उद्देश्य रहा। 2015 में ये लागू की गई। और विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण, मतलब अलग अलग ट्रेड, टेक्निकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य। इंडस्ट्री में जरूरत पड़ने वाले चीजों का प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और रोजगार, स्वरोजगार हम कर सकते हैं और नौकरी हम पा सकते हैं, इसके लिए टारगेट की गई है योजना। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप मतलब आपका खुद का रोजगार स्टार्ट करना।
नए स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2016 में स्टार्ट की गई। टैक्स में छूट और आसान नियम इसमें रखे गए। स्टार्टअप फंडिंग सपोर्ट इसमें है। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी कि वो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त स्वस्थ सुविधा उपलब्ध कराना 2018 में स्टार्ट की गई और सबसे बड़ी स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा, सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में दिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है हमारे पास आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उद्देश्य किसान की आय में आर्थिक सहायता देना। 2019 में स्टार्ट की गई। सालाना 6,000 की मदद दी जाएगी, सीधे बैंक में भुगतान किया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को ये लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी थ्योरी जो मैंने आपको समझाई। अब करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से। 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई वह योजना कौन सी है जिसका उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है? तो मैंने आपको बताया था ना, कौन सी योजना थी जिसमें जीरो बैलेंस पे खाता खुल रहा था? ये थी हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट आती है हमारे पास अगली, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना कौन सी है? खुले में शौच मुक्त। तो मैंने आपको बताया ना, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट, लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 1 मई 2016 को शुरू की गई वह योजना कौन सी है जिसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस योजना में महिलाओं के नाम या सह स्वामित्व में घर होना प्राथमिकता है? तो मैंने आपको बताया था ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में मिलेगा इसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूपीआई, डिजी लॉकर और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का विस्तार किसमें है? तो मैंने बताया था ये सभी होता है डिजिटल, मतलब डिजिटल इंडिया मिशन, है ना। डिजिटल से संबंधित डिजिटल इंडिया मिशन। अगला था हमारे पास, शिशु किशोर और तरुण श्रेणियों में लोन जो है वो किसके अंतर्गत दिए जाते हैं? किसके अंतर्गत दिए जाते हैं? तो ये सभी लोन जो है हमें किसके अंतर्गत दिए जाते हैं? वो है हमारे पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित मासिक पेंशन देने वाली योजना कौन सी है? निश्चित मासिक पेंशन योजना कौन सी है 60 वर्ष के बाद? तो ये हमारे पास कौन सी है? इसका नाम है अटल पेंशन योजना। कौन सी हमारे पास है? अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा, 2 लाख का जीवन बीमा कवर कम प्रीमियम पर किस योजना के तहत दिया जाता है? 2 लाख का पूछा आपसे, 2 लाख का। तो मैंने आपको बताया भी था, ये कौन सा हमारे पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता पर बीमा सुरक्षा देने वाली योजना कौन सी है? तो इसका क्या नाम है हमारे पास? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, है ना। सुरक्षा कवर देती है। नेक्स्ट, भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, यानी घर पर सामान बनाना, यानी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बनाना। नेक्स्ट, युवाओं को उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देना, कौशल मतलब स्किल देना, स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन। टैक्स में छूट, आसान नियम और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था, स्टार्टअप, खुद का स्टार्टअप करो। क्या करो? खुद का स्टार्टअप करो। सरकारी व निजी अस्पतालों में 5 लाख तक की कैशलेस इलाज योजना कौन सी? मैंने बताया था, सबसे बड़ा हमारे पास कैसी हेल्थ स्कीम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। किसानों के प्रति 6,000 की सहायता सीधे बैंक खाते में देने वाली योजना कौन सी है? तो इसका आंसर आप मुझे करेंगे सभी कमेंट बॉक्स में। ये मैंने आपको सारी की सारी केंद्र सरकार की योजनाएं जो जरूरी थी और उनसे रिलेटेड 15 क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कराई। मुझे आप सभी एक कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे, आप सभी को ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाना तो आप सभी का काम ही है। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।